उसी पे मेहरबान रब्बे गफूर होता है कि जिसके कल्ब में इश्के हुजूर होता है। और पढ़ो दरूद पढ़ो मोमिनो दरूद पढ़ो, दरूद पढ़ने से चेहरे पे नूर होता है। तो आइए इश्क मोहब्बत भी भरपूर तवानाइयों के साथ नबी और आले नबी की बारगाह में झूम कर पढ़िए दरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मोहम्मद मादनी जूद वल करम वालिही व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आपने जलसा सजाया, जलसे का एहतमाम करना ये भी नेकी का काम, जलसा सजाने के लिए पैसा देना ये भी नेकी का काम, जलसा सुनने के लिए आना ये भी नेकी का काम, उलमा को बुलाना ये भी नेकी का काम, उलमा की खिदमत करना ये भी नेकी का काम, उलमा का पैगाम सुनना ये भी नेकी का काम, पैगाम सुनकर उस पे अमल करना ये भी नेकी का काम, नाते नबी सुनना ये भी नेकी का काम, नाते नबी सुनने के लिए महफिल सजाना ये भी नेकी का काम, नमाज पढ़ना ये भी नेकी है, रोजा रखना ये भी नेकी है, हज करना ये भी नेकी है, ज़कात देना ये भी नेकी है, कुरान की तिलावत करना ये भी नेकी है, नबी पे दरूद पढ़ना ये भी नेकी है, फकीरों को खाना खिलाना, मोहताजों को कपड़ा पहनाना, जरूरतमंदों की जरूरत पूरी करना, बेवाओं के लिए पानी का इंतजाम करना, ये तमाम के तमाम नेकी का काम है। और अल्लाह कुरान में फरमा रहा है इन्नल्लाह ला युदियु अजरल मुहसिनीन, बेशक अल्लाह एहसान करने वालों के अज्र को जाये नहीं फरमाता। जो आदमी जैसी नेकी करता है कोई बदला दे ना दे, उसका खुदा उसे सिला दिया करता है, अल्लाह उसे बदला दिया करता है। ये इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस है, इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस करने के लिए इस छोटी सी बस्ती में पैसे का इंतजाम आपने किया है, ये भी नेकी का काम है। याद रखिए आज आपने जलसा किया है, उलमा के बयानात हो रहे हैं, उलमा आपको पैगाम में नबी सुनाएंगे, दीन की बातें बताएंगे, और इनकी बातों पर आप अगर अमल करेंगे तो आपकी दुनिया भी कामयाब रहेगी, आपकी आखिरत भी कामयाब रहेगी। नेकी किया कीजिए, चाहे वो नेकी छोटी हो चाहे वो नेकी बड़ी हो। एक मुसलमान को चाहिए कि छोटी नेकी को छोटी समझ कर ना छोड़े और छोटे से छोटे गुनाह को छोटा गुनाह समझकर न करे, इसलिए कि हर नेकी में खुदा की खुशनुदी छुपी होती है और हर गुनाह में खुदा का गजब छुपा होता है, हर गुनाह में खुदा की नाराजगी होती है, हर नेकी में खुदा की रजा होती है। ना जाने हमारा खुदा हमारी कौन सी नेकी को कबूल कर ले और उसी नेकी के बदले में अल्लाह हमें जन्नत का परवाना दे दे, और ना जाने हमारा खुदा हमारे कौन से गुनाह से नाराज हो जाए और उसी गुनाह की वजह से हमारे लिए जहन्नम का ठिकाना बन जाए। इसलिए जरूरत इस बात की है कि गुनाहों से दूर रहिए, नेकियों से करीब होइए। नेकियों से करीब कैसे होंगे? जब उलमा से करीब होंगे, मुफ्तियाने किराम से करीब होंगे, हुजूर हबीबे मिल्लत के दामन से करीब होंगे तो नेकियों से करीब होते चले जाएंगे, गुनाहों से दूर होते चले। इसलिए नेकियां किया कीजिए, गुनाहों से दूर रहिए। जलसा इसलिए कराया जाता है ताकि अपने अंदर इस्लाह हो, ईमान की भी हिफाजत जरूरी है और ईमान के साथ साथ नेक अमल का करना भी जरूरी है। अगर ईमान के साथ नेक अमल की जरूरत ना होती तो अल्लाह कुरान में जहां ईमान का जिक्र फरमाता है वहीं नेक अमाल का हुक्म देता है। अपने से डरने के
के लिए कहता है। यह इस बात की दलील है कि ईमान के साथ साथ अमल साले की जरूरत है। गौसे आजम की जिंदगी को देखिए, गरीब नवाज की जिंदगी को देखिए, आला हजरत की जिंदगी को देखिए, हुजूर ताजुश शरिया की जिंदगी को देखिए, हुजूर मुजाहिद मिल्लत की जिंदगी को देखिए। जहां इनके दिल में इश्क़े मुस्तफा का चिराग रोशन नजर आएगा, वहीं इनकी पेशानी में सजदे की चमक भी नजर आएगी। जहां दिल में मुस्तफा का प्यार नजर आएगा, हाथों में कुरान भी नजर आएगा। जहां जबान पे नाते मुस्तफा के अशार रहेंगे, वहीं हाथों में तस्बीह भी दिखाई देती है। इनका अमल बताता है ईमान के साथ साथ जब मुसलमान नेक अमल करता है, अल्लाह उसे अपना महबूब बना लेता है, अपना मकबूल बना लेता है। नारे तकबीर। अरे इसका जवाब दीजिए। इतने बड़े आलिम हैं, दारुल मुजाहिदे मिल्लत में हदीसें पढ़ाते हैं, इतने बड़े आलिम हैं, खाली नारा लगा देने से थोड़ी कामयाब होता है। अच्छी बातें कर रहे हैं, कम से कम हौसला तो नहीं कहूँगा बल्कि इनाम और मोहब्बत से नवाजी। इतने बड़े आलिम हैं। नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत सरकार हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, आशिकाने सरकार मुजाहिदे मिल्लत, गुलामाने सरकार मुजाहिदे मिल्लत, बंगाल के सुन्नी मुसलमान। नेकी किया कीजिए, नेकी से दूर मत होइए। मगर हमें यहाँ आने के बाद जिस तरीके से तमाम गांवों में कई तरह के लोग नजर आते हैं, यहाँ भी उसी तरह के लोग दिखाई दिए। कुछ लोग तो इस जलसे को सजाने के लिए आगे आगे बढ़े, उन्होंने अपनी हैसियत से बढ़ करके चंदा दिया, अपनी हैसियत से बढ़ करके मदद की है। मगर कितने लोग ऐसे होंगे जिनकी हैसियत 1000 देने की है, मगर 100 रुपया ही देने पे इक्तिफा किया। हैसियत 10,000 देने की है, मगर 1000 देने पे इक्तिफा किया। याद रखिए, अल्लाह अगर बंदे को दौलत देता है तो ये अल्लाह का एक फजल होता है, और दौलत देने के बाद दीन के रास्ते में खर्च करने की तौफीक देता है तो ये अल्लाह का दोहरा फजल हो जाता है, अल्लाह का दोहरा करम हो जाता है। कितने लोग ऐसे होंगे जिनका पैसा कव्वाली में तो लग जाता है, कितने लोग ऐसे होंगे जिनका पैसा नाच में लगता है, कितने लोग ऐसे होंगे जिनका पैसा गलत कामों में लगता है। मगर खुशनसीब है वो बंदा मोमिन जिसका पैसा इमाम मोहम्मद रजा कॉन्फ्रेंस में लगा है, जिसका पैसा नाते मुस्तफा की महफिल सजाने में लगा है, जिसका पैसा हबीबे मिल्लत को बुलाने में लगा है, जिसका पैसा मुस्तफा की महफिल सजाने में लगा। इसलिए ये सारी चीजें नेकी है। और अल्लाह हर नेकी का बदला देता है, इसलिए मुसलमानों घबराने की जरूरत नहीं है। तुमने इस जलसे को सजाने में जो पैसा लगाया है, अल्लाह इसका बदला तुम्हें कई गुना अता फरमाएगा। और जिन लोगों ने रोक रखा है, अल्लाह उन्हें तौफीक दे कि बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लें। आप इस मजमे में आए हुए हैं, आपकी आंखें देख रही हैं। इंसान जब जागता है तो आंखों से देखता है, इंसान जब जागता है कान से सुनता है, इंसान जब जागता है जबान से बोलता है, इंसान जब जागता है हाथों से पकड़ता है, इंसान जब जागता है पांवों से दौड़ता है। एक इंसान जब सोने के लिए बिस्तर पे जाता है, फौरन उसके सामने एक अल्लाह का फरिश्ता आता है, एक शैतान आता है। शैतान आने के बाद कहता है, ऐ सोने वाला इंसान, गलत काम करके सो जा, गुनाह का काम करके सो जा। अब गुनाह की एक लंबी फहरिस्त होती है। गोया के शैतान सोने वाले मुसलमान से कहता है, ऐ सोने वाला मुसलमान, माँ बाप की नाफरमानी करके सो जा। ऐ सोने वाला इंसान, बुजुर्गों की शान में गुस्ताखी करके सो जा। ऐ सोने वाला इंसान, इशा की नमाज पढ़े बगैर सो जा। ऐ सोने वाला इंसान, मोबाइल में फिल्म
फिल्म देखते देखते सो जा, गाना सुनते सुनते सो जा। फरिश्ता आपको, बहुत शैतान आपको बुराई की तालीम देता है और फरिश्ता कहता है ऐ सोने वाला इंसान, नेकी का काम करके सो जा, अच्छा काम करके सो जा, गुनाहों से बच जा। गोया के शैतान फरिश्ता कहता है ऐ सोने वाला, सोने से पहले माँ का तलवा दबा के सो जा। ऐ सोने वाला, सोने से पहले नाते नबी सुन के सो जा। ऐ सोने वाला, सोने से पहले कुरान पढ़ के सो जा। ऐ सोने वाला, सोने से पहले प्यारे नबी पे दरूद पाक पढ़ते पढ़ते सो जा। फरिश्ता आपको नेकी की तालीम देता है, शैतान आपको गुनाह की तालीम देता है। अगर आपने नबी की शरीयत के मुताबिक अच्छा काम करके सोया तो आपका फायदा क्या होगा? अभी आप मजमा में बैठे हैं, इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस में हैं, अभी आप जाग रहे हैं, आपकी आंखें देख रही हैं, आपका कान सुन रहा है, जबान से बोल रहे हैं। अगर इस मजमे में कोई सांप आ जाएगा या बिच्छू आ जाएगा, अपनी आंखों से आप देखेंगे, हिम्मत होगी तो उसको मारने की कोशिश करेंगे, हिम्मत ना होगी आंख से देखेंगे, पांवों के जरिए भागकर अपनी जान आप बचा लेंगे। पता क्या चला, सांप को आदमी देखेगा तो अपनी जान बचाएगा, मगर आप जब बिस्तर पे जा चुके हैं, नींद की गोद में पहुंच चुके हैं, आपकी आंखें हैं मगर देख नहीं रही हैं, जबान है मगर सोया आदमी बोलता नहीं है, हाथ है सोया आदमी पकड़ता नहीं है, पांव है सोया आदमी दौड़ता नहीं है, नींद की गोद में आप जा चुके हैं और आपके बिस्तर पर अगर सांप आके बैठ गया, कौन आपकी हिफाजत करेगा? ऐ बाप अहमद रजा कॉन्फ्रेंस में आने वालों, नबी की शरीयत पर अमल करते हुए सोने से पहले नेकी का काम करके सो जा। इसका सिला यह मिलेगा कि तू सोता रहेगा, तेरी हिफाजत के लिए अल्लाह फरिश्ता को मुकर्रर फरमा देगा। तू सो रहा होगा, तेरी हिफाजत अल्लाह का फरिश्ता कर रहा होगा। इसलिए इमाम मोहम्मद रजा कॉन्फ्रेंस में शिरकत की सआदत हासिल करने वालों, आए हो तो कुछ पैगाम लेकर जाओ। हमारी माएं बहनें हैं, हमारी माएं और बहनें बैठी हैं, ये भी सुने, ये नौजवान बैठे हैं, ये भी सुने। जब आप सोने के लिए जाओ तो सोने से पहले वजू करके सोने की कोशिश किया करो। वजू करके सोने का फायदा ये मिलता है कि जब एक आदमी सोता है, उसकी रूह निकलती है और उसकी रूह अर्श की तरफ बुलंद होती है, और बावजू अगर सोता है अर्श पर अल्लाह को सजदा करने की इजाजत मिलती है, वरना उसे लौटा दिया जाता है। इसलिए सोने से पहले वजू कर लिया करो और सोने से पहले नेकियां करके सोया करो, नेकियों का काम किया करो। इसलिए कि अल्लाह हर नेकी का सिला बंदे को देता है। छोटी नेकी हो वो भी करो, बड़ी नेकी हो वो भी करो। ये हमारी माएं और बैठी बहनें बैठी हैं, हमें कहा गया है इस्लाही खिताब फरमाइएगा जिससे मुआशरे में इस्लाह हो। आज रिस्क की फरावानी है, वरना आज से 20 साल 25 साल पहले अपने गांवों का जायजा लीजिए। हर गांव में 2-4 घर ऐसे होते थे जिन घरों में हर वक्त खाना नहीं बनता था, मगर अल्लाह ने करम फरमाया, आपकी रोजी को बढ़ा दिया तो हर घर में खाना बन रहा है और हर घर में खाना बर्बाद भी जाता है। अपने घर के खाने को बर्बाद होने से बचाओ। रोटी का एक टुकड़ा भी अगर बचा हो उसकी भी हिफाजत करो। चावल के चंद दाने बचे हो उसकी भी हिफाजत करो, इसलिए कि ये रोटी के टुकड़े और ये चावल के दाने अल्लाह की नेमत है। नेमत
और जब इंसान अल्लाह की नेमतों की कदर करता है, अल्लाह उसके घर में रोजी बढ़ा देता है, और उन नेमतों की नाकदरी करता है तो उसके घर से रोजी को घटा देता है। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, एक मर्तबा मेरे घर में रोटी का एक टुकड़ा गिरा हुआ था। अल्लाह के पैगंबर की नजर पड़ गई। मुझसे पैगंबर ने फरमाया, ऐ आयशा, इस रोटी के टुकड़े का एहतमाम किया करो, इसकी कदर किया करो, इसलिए कि ये अल्लाह की नेमत है। जिस घर से ये रूठ कर चली जाती है उस घर में बेबरकती पैदा हो जाती है। आज हमारी माएं और बहनें बर्तन धोने के नाम पर नालियों में ना जाने कितने चावल के दाने बहा देते हैं। रोटी का टुकड़ा नहीं बल्कि पूरी पूरी रोटी घर में इधर उधर पड़ी नजर आती है। रोटी के टुकड़े का एहतमाम करो। एक इंसान जब रोटी के टुकड़े का एहतमाम करता है कितना बड़ा इनाम मिलता है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो अपने घर से बाहर जा रहे हैं। आपने घर में देखा घर के सहन में रोटी का टुकड़ा गिरा हुआ था। आपने अपने गुलाम को बुलाया और कहा, ऐ मेरा गुलाम, तुम रोटी के टुकड़े को उठा लो, शाम में मैं जब घर वापस आऊं ये रोटी का टुकड़ा तू हमें दे देना। गुलाम उठाया, हजरत चले गए और गुलाम ने रोटी के टुकड़े को साफ किया, धो करके उसे खा लिया। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर शाम में घर वापस आए। उन्होंने जरूरियात से फारिग होकर पूछा अपने गुलाम से, ऐ मेरा गुलाम, रोटी का टुकड़ा कहाँ है? लाओ रोटी के टुकड़े को मेरे पास हाजिर करो। गुलाम ने कहा, हुजूर, मैंने रोटी के टुकड़े को खा लिया। हुजूर, मैंने रोटी के टुकड़े को खा लिया। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने फरमाया, जा, मैंने तुझे आजाद फरमा दिया, जा, मैंने तुझे आजादी का परवाना दे दिया। मुसलमानों, आजादी कोई मामूली चीज नहीं है। आजादी कुर्बानी के बाद मिलती है, आजादी मुशक्कत से मिलती है, आजादी मेहनत से मिलती है। जिस हिंदुस्तान में हम और आप रहते हैं यह हिंदुस्तान भी किसी जमाने में अंग्रेजों का गुलाम रह चुका है। इस मुल्क हिंदुस्तान को अंग्रेजों की गुलामी से आजादी दिलाने के लिए न जाने कितने नौजवानों ने फांसी के फंदे को चूमा है तो हिंदुस्तान आजाद हुआ है। कितनी औरतें बेवा हुई हैं तो हिंदुस्तान आजाद हुआ है। कितने बच्चे यतीम हुए हैं तो हिंदुस्तान आजाद हुआ है। कितने लोगों ने गोलियों को बर्दाश्त किया है तो हिंदुस्तान आजाद हुआ है। कितने लोगों को चौराहों पे मारा गया है तो हिंदुस्तान आजाद हुआ है। आजादी इसार चाहती है, आजादी कुर्बानी चाहती है, आजादी मुशक्कत चाहती है, आजादी मेहनत से मिलती है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर के गुलाम ने कहा, हुजूर, मैंने कौन सा ऐसा काम कर दिया जिससे राजी होकर आपने मुझे आजादी का परवाना दे दिया? हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने फरमाया, ऐ मेरे गुलाम, सुनो, मैंने अपने पैगंबर की हदीस सुनी है कि मेरे पैगंबर ने फरमाया, जो बंदा मोमिन जमीन पे गिरा हुआ रोटी का टुकड़ा उठाकर खा लेता है अल्लाह उसे जहन्नम से आजाद फरमा देता है। तो जिसको मेरे पैगंबर की हदीस जहन्नम से आजाद कर रही हो, अब्दुल्ला उसे दुनिया की गुलामी से आजाद कर। इन्नल्लाह ला युदीउ अजरल मुहसिनीन, बेशक अल्लाह एहसान करने वालों के अजर को जाये नहीं फरमाता। इसलिए नेकी कीजिए, नेकियों के करीब होइए। नमाज का पढ़ना ये नेकी है, इसलिए नमाज खुद भी पढ़िए, अपने घर के बच्चों को भी पढ़ने के लिए कहिए। कुरान की तिलावत करना ये नेकी का काम है। कुरान की तिलावत किया कीजिए। आज हमारा और आपका आलम क्या है? हमारा जिस्म अगर बीमार हो जाता है हम अच्छा डॉक्टर ढूंढते हैं, अच्छा से अच्छा डॉक्टर मिले, पैसा जितना लगे कोई परवाह नहीं, मगर डॉक्टर अच्छा मिलना चाहिए ताकि हमारी सेहत बची रहे, हम जिंदा रहें, हम हिफाजत से रहें। मकान आदमी बनाना चाहता है, अच्छे मटेरियल का इस्तेमाल करता है, कपड़ा लेना चाहता है, अच्छी कंपनी
का आप कपड़ा लेते हैं, मगर आज हमारे मुआशरे का आलम यह है कि जब मस्जिद में इमाम रखने की बारी आती है तो हम और आप ये चाहते हैं जो सबसे कम पैसे में मिल जाए उसी को इमाम रख लेंगे, जो कम पैसे में मिल जाए उसी को इमाम रख लेंगे। याद रखो, कम पैसे वाले डॉक्टर से इलाज कराने से जिस्म खराब होता है और कम पैसे वाले इमाम रखने से नमाज भी बर्बाद होती है, इसलिए कि उसे मसाइल सही मालूम नहीं होते, उसकी क़िरात अच्छी नहीं होती है, उसके मखारिज अच्छे नहीं होते हैं। इसलिए अगर मस्जिद में इमाम रखो तो कोशिश इस बात की करो कि हमारे इलाके में जो सबसे बड़ा आलिम दीन है उसे हम मस्जिद का इमाम बनाएंगे, चाहे उसके लिए 20,000 देना पड़े तो हम अपनी मेहनत की कुर्बानी से 20,000 रुपया देकर अच्छा इमाम लाएंगे ताकि वो इमाम हमारी नमाजों की हिफाजत कर सके, हमारे अकीदे को बचा सके, हमारे मुआशरे में इस्लाह पैदा कर सके। वरना याद रखिए, अगर छोटी मोटी तनख्वाह देकर आप रखेंगे तो ना आपकी नमाज सही होगी ना आपका रोजा सही होगा, इसलिए कि उसे मसाइल मालूम नहीं होते हैं इल्ला माशाअल्लाह। और जब मसाइल मालूम नहीं होते, नमाज पढ़ा रहा है, नमाज अंदर खराब हो गई मगर उसे मसला मालूम नहीं है, उसी हाल में वो पढ़ा दिया, ना उसकी नमाज हुई ना किसी मुक्तदी की नमाज हुई। इसलिए बेदार होइए, बेदार होइए, जलसा कराइए तो अच्छा इमाम पहले रखिए, जलसा बाद में कराइए। मस्जिद में इमाम आलिम दीन को रखिए, अच्छा कारी रखिए और नेकियां कीजिए, नेकियों के करीब होइए। एक इंसान जब नेकी करता है तो खुद उसे बदला मिलता है और उसके वास्ते से उसके माँ बाप को भी सिला मिलता है। ये हमारी बहनें बैठी हुई हैं, आज के दौर में बेपर्दगी का आलम है, बेपर्दगी बढ़ती चली जा रही है और बेपर्दगी की वजह से ना जाने कितने तरह की बुराइयां जन्म ले रही हैं। इसलिए घर में अगर बाप है उसकी जिम्मेदारी बनती है अपनी बेटी को पर्दे में रखे, भाई है उसकी जिम्मेदारी बनती है अपनी बहन को पर्दे में रखे, शौहर है उसकी जिम्मेदारी बनती है अपनी बीवी को पर्दे में रखे। आज लिबास का आलम यह है, मर्द तो गाढ़े कपड़े का लिबास पहनता है मगर औरतें बारीक कपड़े के लिबास पहनती हैं जिनसे उनके बदन का हर हिस्सा नजर आता है। ऐसा लिबास पहनना खुद भी हराम है और जो मर्द खरीद कर लाएगा वो भी गुनहगार होगा। ऐसे लिबास में औरत नमाज पढ़ेगी तो नमाज भी नहीं होगी। इसलिए ऐसा लिबास पहनो जो बताए ये किसी दुनियादार की कनीज नहीं है, अहमद मुख्तार की कनीज है, मदीने वाले सरकार की कनीज है। आइए मैं आपको सुनाता चलो, एक इंसान जब नेकी करता है उसका सिला सिर्फ उसी को नहीं मिलता, उसके वास्ते से बाप की भी मग़फ़िरत होती है। रसूल पाक का मुक़द्दस ज़माना है, सहाबाए कराम में से एक सहाबी हैं, वो जिहाद के लिए निकल रहे हैं। उनका मकान 2 मंजिला है, गौर से सुनिएगा, 2 मंजिल का मकान है। ऊपर वाली मंजिल पर मियां और बीवी रहते हैं, नीचे वाली मंजिल में उस लड़की का अपना बाप रहा करता था। सहाबी रसूल को जितना दिन सफर में रहना था उतना दिनों के लिए सारी चीजों का इंतजाम कर दिया। इंतजाम करने के बाद अपनी बीबी से कहा, ऐ मेरी शरीके हयात, इतना दिनों के लिए मैं दीन इस्लाम की हिमायत में जिहाद के लिए जा रहा हूँ, जब तक मैं वापिस ना आ जाऊं उस वक्त तुम ऊपर से कभी नीचे ना उतरना, गौर कीजिएगा। मकान नहीं बदलना है, सिर्फ ऊपर से नीचे आने की बारी है। औरत कहती है, ऐ मेरे शौहरे नामदार, जब आप हुक्म दे रहे हैं मैं आपकी
बातों पर अमल करूंगी, मैं कभी भी नीचे ना आऊंगी जब तक कि आप वापस ना आ जाइए। बात आई चली गई, शौहर जिहाद के लिए रवाना हो गए। कुछ दिनों के बाद नीचे जो लड़की का बाप था, बाप बीमार हो गया। उसने अपनी बेटी को आवाज दी, ऐ मेरी बेटी आओ मेरी खिदमत करो। बेटी सोचने लगी, एक तरफ मुझे बाप नीचे बुला रहा है और मेरा शौहर मुझे मना करके गया है, अब मेरी शादी हो गई है। शादी के बाद अल्लाह हो रसूल के बाद सबसे बड़ा हुक्म हमारे लिए शौहर का मानना जरूरी है। अगर मैं नीचे आ जाती हूँ, शौहर की नाफरमानी हो रही है और नीचे ना आऊंगी, बाप की तबीयत बिगड़ जाएगी। अल्लाह के प्यारे रसूल का जमाना था। बीवी ने वो नबी पाक की बारगाह में खबर भेजवाई, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, मेरा शौहर जिहाद पे गया हुआ है, मैं ऊपर रहती हूँ, मेरा बाप नीचे रहता है, शौहर मना करके गया है, बाप बुला रहा है, हमारे लिए क्या हुक्म है? अल्लाह के पैगंबर हैं, अल्लाह ने उन्हें इख्तियार दिया है, अगर वो चाहे तो उसको आना जायज करार दें, मगर पैगंबर ने फरमाया शौहर की बातों पर अमल करो, शौहर की बातों पर अमल करो, यानी नीचे उतर के ना आओ। औरत ऊपर रह जाती है, बाप की तबीयत ज्यादा बिगड़ जाती है। फिर बाप ने खबर भेजवाई, मेरी बेटी जल्दी आ जाओ। फिर औरत सोचने लगती है, अगर नीचे जाती हो, शौहर की नाफरमानी हो रही है। फिर नबी की बारगाह में खबर भेजवाई, या रसूल अल्लाह, मेरा बाप ज्यादा बीमार हो गया है, क्या आपकी तरफ से मुझे इजाजत मिल सकती है? अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने फरमाया, ऐ खातून, शौहर की बातों पर अमल करो, अपने शौहर की फरमा बरदारी करो, बाप की तीमारदारी तुम्हारे लिए शौहर के मना करने पर जरूरी नहीं रह गई है। बात आई चली गई, कुछ दिन का जमाना गुजरा, बाप की तबीयत ज्यादा खराब होते होते बाप का इंतकाल भी हो गया। लोगों ने खबर दी, ऐ लड़की अब तो नीचे आ जा, बाप का आखिरी चेहरा देख ले। अब बाप का चेहरा ना देख पाएगी। वो औरत फिर नबी की बारगाह में खबर भेजवाई, या रसूल अल्लाह, कल तक मेरा बाप जो बीमार था, अब बाप दुनिया से जा चुका है, क्या आखिरी दीदार के लिए मुझे नीचे आने की इजाजत है? अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया, तेरा शौहर रोक दिया है, तू रुक जा, तू रुक जा, तेरे लिए वही बेहतर है, रुक जा। मुसलमानों जरा सोचो, है कोई मुआशरे में आज हमारी ऐसी औरत, है कोई ऐसी बहन, है कोई ऐसी बीवी जिसका बाप बीमार हो और शौहर कह के गया हो ऊपर से नीचे ना आना तो रुक जाए, नहीं रुकती है। आज हमारा हाल ये है, शौहर नाराज हो रहा है, होता रहे, शौहर रूठ रहा है, रूठता रहे, बीवी इधर से उधर आती जाती है, बीवी जाती है, शौहर रोकता नहीं है। मगर एक जमाना था, वो आखिरकार बाप का जनाजा तैयार हो गया, लोग उठा करके ले गए, कब्रिस्तान ले जा रहे हैं, बेटी ऊपर से खिड़की से देख रही है, लोग जनाजे को लिए चले जा रहे हैं, रोते रोते लड़की सो जाती है, हाय मैं बाप का दीदार ना कर सकी, बाप की जियारत ना कर सकी, बाप का आखिरी चेहरा ना देख सकी, रोते रोते आंखें बंद हो जाती हैं, मगर नसीबा बेदार हो जाता है। ख्वाब में प्यारे पैगंबर तशरीफ लाते हैं और पैगंबर ने फरमाया, ऐ खातून सुनो, तेरा बाप का अमल इतना अच्छा नहीं था कि वो बख्शा जाता, मगर तूने नबी की शरीयत पर अमल करते हुए शौहर की फरमा बरदारी की है, तो तेरा ये अमल तेरे रब को इतना पसंद आ गया कि इसी अमल के बदले में अल्लाह ने तेरे बाप की मगफिरत फरमा दी है, तेरे बाप की बख्शिश फरमा दी है। ऐ इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने वालों, देखो एक बेटी जब नबी की शरीयत पर अमल करती है तो उसकी बरकत से अल्लाह उसके बाप की मगफिरत फरमाता है, तो उस बेटी के आलम क्या होगा। इसलिए नबी की शरीयत पे अमल करो, अल्लाह के फरमान पर अमल करो। अल्लाह ने हुक्म दिया है नमाज पढ़ो, इसलिए हर ओ मर्द और औरत जो बालिग और बालगा हो चुके हैं नमाजों की पाबंदी कीजिए। अल्लाह ने हुक्म दिया है झूठ से बचो,
झूठ से बचिए, गीबत से बचिए, चुगली से बचिए, बुजुर्गों का अदब कीजिए, माँ बाप की खिदमत कीजिए, शराब से बचिए, जुआ से बचिए, ताड़ी पीने से बचिए, फराड करने से बचिए, चोरी से बचिए, इसलिए कि ये तमाम गुनाह का काम है और हर गुनाह में खुदा की नाराजगी छुपी होती है और हर नेकी में खुदा की रजामंदी छुपी होती है। आपने जलसा कराया, ये नेकी का काम है, अल्लाह आपको सिला देगा। आपकी तरफ से किसी चीज की कमी नहीं रही है, आपने हर इंतजाम किया, रब की मशीयत हुई, बरसे, पानी थोड़ी देर के लिए बरस गया, आपका हौसला टूटा, अल्लाह ने आपके हौसले को टूटने ना दिया, बुजुर्गों की दुआओं से अल्लाह ने बारिश को रोक दिया और आपका जलसा हो रहा है। आप बैठे हुए हैं, दीन की बात सुन रहे हैं, दीन की बात करना ये भी नेकी है, दीन की बात सुनना ये भी नेकी है, दीन की बात सुनकर अमल करना ये भी नेकी है और दीन की बात पहुंचाना ये भी नेकी है। इसलिए जो लोग यहाँ आए हैं वो नेकी का काम कर रहे हैं और जो लोग नहीं आए हैं उन तक ये बातें पहुंचाइए, ये भी नेकी का काम है। बारिश का मौसम है, रास्ते में कीचड़ है, मगर आपने कीचड़ के परवाह नहीं की और महफिले मिलादे मुस्तफ़ा में आए हैं। क्या ये इश्क मुस्तफ़ा की दलील नहीं है? क्या नबी पाक से मोहब्बत की दलील नहीं है? क्या जलसे से मोहब्बत की दलील नहीं है? अब आपको जलसे से मोहब्बत हो गई तो बारिश में भी जलसा गाह में आ गए और अल्लाह के घर मस्जिद से मोहब्बत होगी तो मोहल्ले की मस्जिद को भी आबाद करते नजर आएंगे, कुरान की तिलावत करते नजर आएंगे, नबी पाक पे दरूद पढ़ते नजर आएंगे। आप दुनिया के हवादिसात से दो चार हैं, आपको मायूस होने की जरूरत नहीं है। ये जमीन भी तुम्हारे लिए है, ये आसमान भी तुम्हारे लिए है, ये पानी भी तुम्हारे लिए है, ये हवा भी तुम्हारे लिए है। हवा पे हुकूमत भी तुम्हारी है, जमीन पे हुकूमत भी तुम्हारी है, पानी की रवानी पे भी हुकूमत तुम्हारी है। कब? जब तुम नबी के हो जाओगे तो सब चीज तुम्हारे कदमों में डाल दी जाएगी। इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या है लौहो कलम तेरे हैं। नबी सा गुलाम बन के तो देखो, नबी का वफादार बन के तो देखो। सरकार मुजाहिद मिल्लत अलैहि रहमा नबी के वफादार गुलाम बन करके रहे, जेल की सलाखों में बंद कर दिया गया, ताला लगा दिया गया, मगर रूहानी कुव्वत का आलम यह है कि ताला लगा हुआ है। मुजाहिद मिल्लत जेल से बाहर नजर आ रहे हैं, कभी जेल में नजर आ रहे हैं, कभी रेल पे नजर आ रहे हैं, कभी बाहर नजर आ रहे हैं। पता क्या चला? जब इंसान इबादत करके अल्लाह के करीब हो जाता है तो फिर सलाखें उसके लिए कोई बात नहीं होती, ये जंजीरें उसके लिए कोई यार नहीं बनती। वो एक इशारा करता है, जंजीरें चकनाचूर होती नजर आती है। वो एक इशारा करता है, बेड़ियां टूटती नजर आती है। वो एक इशारा करता है, चलती ट्रेन भी रुकती नजर आती है। वो एक इशारा करता है, आती हुई हवा भी रुख मोड़ लेती है। वो इशारा करता है तो कायनात की काया पलट। इन्नल्लाह ला युज़ीउ अजरल मुहसिनीन, बेशक अल्लाह एहसान करने वालों के अजर को जाये नहीं फरमाता। इसलिए आप हज़रात नेकियां कीजिए। बड़ा पुरफतन दौर है, बड़ा भयानक दौर है, हर तरफ फितनों का दौर है। मोबाइल से खुद भी दूर रहिए, अपने बच्चों को भी दूर रखिए और खास कर अपनी बेटियों और बहनों को उससे बहुत दूर रखिए। ये जमाना ऐसा पुरफतन दौर है कि इस जमाने में ईमान और अकीदे के साथ साथ जिस्म भी छीना जा रहा है, इज्जत भी बर्बाद की जा रही है, इस्मत की भी नीलामी हो रही है। अगर इन तमाम बातों से बचना चाहते हैं तो सिर्फ एक रास्ता है, नबी का सच्चा गुलाम बन जाना, नबी का सच्चा वफादार बन जाना। और जो नबी का वफादार होता है वो नमाजों को नहीं छोड़ता है। जो नबी का वफादार होता है उसके हाथों में
ताश के पत्ते नहीं दिखाई देते, उसके हाथों में कुरान के पारे दिखाई देते हैं। जो नबी का वफादार होता है उसकी जबान पर फिल्मी गाने नहीं, नबी के नाद के तराने होते हैं। जो नबी का वफादार होता है उसकी पेशानी गैरों के सामने नहीं झुकती, उसकी पेशानी खुदा की बारगाह में झुकती है। उसके दिल में गैर की मोहब्बत नहीं आती, उसके सीने में इश्क मुस्तफा का चराग रोशन होता है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या है लौह कलम तेरे हैं। इसलिए दोस्तों ये पैगाम दिया जा रहा है आपको, मसलके आला हजरत पे कायम रहिए और सच्चे पीर से अपने आप को जोड़ लीजिए। और आपके यहाँ सच्चे पीर हुजूर हबीब मिल्लत की शक्ल में सरकार मुजाहिद मिल्लत का फैजान लिए हुए हाजिर हैं। जो लोग हुजूर हबीब मिल्लत से मुरीद हैं उन्हें मुबारकबादी हो, और जो लोग वाबिस्ता किसी पीर से नहीं हैं उनके लिए सुनहरा मौका है कि मुजाहिद मिल्लत का सच्चा जानशी, मुजाहिद मिल्लत का नवासा, सरकार मुजाहिद मिल्लत का फैजान लिए आपके दियारे मोहब्बत में आया है। उनके चेहरे के देखिए, हाथों पे बैत होइए और अपने ईमान व अकीदे की हिफाजत कीजिए। अल्लाह हम सबों को मसलके आला हजरत पे कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।